किसी समय डरावने किस्से कहानियों के मुख्य पात्र भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल आदि ही हुआ करते थे। समय बदला, पात्र बदले और दंत कथाओं, लोक कथाओं एवं आज की आधुनिक फिल्मों से होता हुआ इन पात्रों का व्यवहार भी बदला। मानवीय कल्पनाओं के असीमित संसार में अब डरावने किरदारों ने नया रूप लेना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि यह प्रक्रिया 1-2 सालों में नहीं बल्कि पीढ़ियों से गुजरती हुई पूरी होती है। फिर भी हम अपने आसपास अगर नजर डालें तो हमें यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। आज की पीढ़ी का बच्चा किसी भी अन्य डरावने मानवेतर प्राणी की तुलना में आपको ज़ॉम्बीज के बारे में अधिक अच्छे तरीके से समझा देगा। ज़ॉम्बी हैती देश से आया हुआ एक शब्द है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच फैले हुए कैरेबियन द्वीप समूह में लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश हैती, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, सन 1804 के करीब दुनिया के सामने पहली बार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। इससे पहले उस पर फ्रांस का आधिपत्य था। जब एक मृत मानव शरीर एक चलती फिरती जिंदा लाश की तरह व्यवहार करे तो उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। इस पात्र को आपने कई विदेशी डरावनी फिल्मों में देखा होगा। प्रसिद्ध डरावनी फिल्मों के निर्माता जॉर्ज ए रोमेरो को कौन नहीं जानता। ज़ॉम्बीज पर उनकी विश्व प्रसिद्ध फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड रिचर्ड मैथेसॉन की उपन्यास आई एम लेजेंड से प्रेरित थी। हालांकि उस उपन्यास से प्रेरित इसी नाम पर ज़ॉम्बीज पर आधारित एक और फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें मुख्य भूमिका विल स्मिथ ने निभाई थी और ये विल स्मिथ की कई शानदार फिल्मों में से एक है। हैती की दंत कथाओं में ज़ॉम्बी उस चलते फिरते मृत मानव शरीर को बताया गया है जिसमें एक विशेष तरह के अभिचार कर्म से जान डाल दी गई हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह से एक स्वतंत्र सोच, बुद्धि, विवेक काम न करता हो। अक्सर उसको नियंत्रित करने वाला वो तांत्रिक होता है जिसने अभिचार कर्म से उसे जीवित किया होता है। तो मुख्य रूप से ज़ॉम्बीज का निर्माण करना एक तांत्रिक प्रक्रिया है। इतिहास में इससे मिलता जुलता एक और पात्र है, घोल। अभी कुछ समय पहले इसी नाम से एक वेब सीरीज भी प्रदर्शित हुई थी। ज़ॉम्बीज जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता ये पात्र अरबियन दंत कथाओं में पाया जाता है। हैती लोगों की मान्यता के अनुसार सामान्य ज़ॉम्बी से अलग एक अमूर्त और निराकार ज़ॉम्बी भी होता है, जिसे ज़ॉम्बी एस्ट्रल कहते हैं, जो वास्तव में मानवीय चेतना का ही एक भाग होता है। वहाँ का तांत्रिक, जिसे वहाँ की भाषा में बोकोर कहते हैं, किसी की ज़ॉम्बी एस्ट्रल पर कब्जा कर सकता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। वहाँ की मान्यताओं के अनुसार बोकोर एक ज़ॉम्बी एस्ट्रल को कैद करके बोतल में सील बंद भी कर सकता है और उसे किसी क्लाइंट को बेच भी सकता है। उस क्लाइंट का सौभाग्य वापस पाने के लिए, कोई लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए या व्यापार में सफलता के लिए। ऐसी उनकी मान्यता है कि अंततोगत्वा ईश्वर उसी ज़ॉम्बी की आत्मा को फिर से ले लेंगे और उसे मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से ज़ॉम्बी एक अस्थायी अभौतिक तत्व है जो भौतिक मृत मानव शरीर में निवास करता है। हैती में ही ला इस्तेयर नाम का एक गांव है, जहां से 1982 में ये खबर उड़ी थी कि वहां कुछ किसानों के खेतों में ज़ॉम्बीज मजदूरी का काम करते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह। इसी ला इस्तेयर गांव के रहने वाले क्लेरवियोस नार्सिसे ने अपनी मौत के 20 साल बाद वापस आकर गांव वालों को एक ऐसी हैरत अंगेज बात बताई जो आपको भी ज़ॉम्बीज के बारे में दोबारा सोचने पर विवश कर देगी। उन्होंने बताया कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन मुझे डेशाबेले के एल्बर्ट स्विजर मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। मेरी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, दिल डूबता जा रहा था और साथ ही मेरे पेट में भयंकर जलन हो रही थी। अचानक मुझे लगा मेरा पूरा शरीर जम सा गया है। जब मैंने डॉक्टर को मेरी बहन से यह कहते सुना कि तुम्हारा भाई मर चुका है, डॉक्टर ने सफ़ेद चद्दर से मेरा शरीर ढक दिया और मेरी बहन को मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। हॉस्पिटल में मेरे कुछ मित्र मुझे देखने आए। मैं उन्हें दुख प्रकट करते हुए सुन रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर हिलने या बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। दिन के समय मुझे ताबूत में डालकर दफना दिया गया और मैं ताबूत पर गिरती हुई मिट्टी की आवाज़ सुनता रहा।
रात को 2 आदमियों ने मुझे मेरी कब्र से निकाला। कब्र को मिट्टी से पाट कर पहले जैसा बनाकर वे लोग मुझे रस्सियों से बांधकर एक खेत पर ले गए, जहां पहले से ही 100 से ज़्यादा तथाकथित जॉम्बीज बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे। दुनिया की नज़र में ये लोग मर चुके थे। जादू टोने करने वाले तांत्रिक और ओझा इन्हें रात दिन नशे में रखकर मजदूरी कराते थे। इनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही दवाओं के नशे में दब चुके थे। मैंने 2 वर्षों तक वहाँ काम किया। एक दिन वहाँ का सुपरवाइजर गलती से मजदूरों को नशे की दवा देना भूल गया। कुछ मजदूरों को जब होश आया तो अचानक से उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। विद्रोह करके सुपरवाइजर को मारकर हम लोग वहाँ से भाग निकले। उसके बाद मैं अपने भाई के डर से अपने गांव नहीं लौटा, क्योंकि मेरा भाई भी इस कांड में शामिल था। क्लेरवियोस के अनुसार वो अपने भाई की मौत के 20 साल बाद गांव में ये बताने आया कि वो जॉम्बी नहीं है, एक जिंदा इंसान है। वहाँ से भागने के बाद नार्सिसे ने अपनी मेडिकल जांच कराई। जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि नार्सिसे को कुछ रासायनिक पदार्थों का मिश्रण दिया गया खाने के लिए, जिसमें टेट्राडोटॉक्सिन और ब्यूफोटॉक्सिन प्रमुख रूप से थे, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया और फिर मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसके बाद उसे मृत मानकर उसी अवस्था में दफना दिया गया। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें क्लोरवियस की बातों के सारे पहलुओं पर गौर करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो वास्तव में हुआ नहीं होता।